आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया कि किसी ठोस में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाह होने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक जो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो ऊष्मा प्रवाह को हम पहले समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कोई ठोस है, अर्थात कोई एक चालक छड़ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें एक सिरे पे हम जो ऊष्मा देते हैं, अर्थात इसे गर्म करते हैं। मान लीजिए हम एक सिरे को गर्म करते हैं, अर्थात ऊष्मा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, इसे अगर Q से प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए यह छड़ है, इसकी लंबाई को हम किससे दर्शा रहे हैं, इस प्रकार से L से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट या जिसका फलक, इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, जहाँ से यह जो ऊष्मा गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पे लंबाई L है। अब इस ऊष्मा को T समय तक के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पे यह सिरा क्या होगा, गर्म होगा। यहाँ पे दूसरा सिरा क्या होगा, ठंडा होगा। तो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है, हमें पता है। तो यहाँ पे जो गर्म सिरा है, इसका तापमान यदि θ1 है, यहाँ पे तापमान यदि θ2 है, इस प्रकार से। तो जो ऊष्मा है किन किन चीजों पर निर्भर करती है, हमें पता है। जो ऊष्मा है यह इस प्रकार से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात यहाँ पे जितना अधिक मोटा होगा यह छड़, उसमें अधिक ऊष्मा यहाँ पे प्रवाहित होगी। ऊष्मा की जो मात्रा होगी वह अधिक लगेगी हमें, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो तापांतर होता है, अगर देखिए पहला सिरे का ताप θ1 है, दूसरे सिरे का तापमान θ2 है, तो तापांतर क्या हो जाएगा, θ1 ऋण θ2। अब देखिए यहाँ पे हमने θ2 ऋण θ1 क्यों नहीं किया, जैसा बताया हमने कि ठंडा सिरा है या गर्म सिरा है, तो हम गर्म सिरे का तापमान अधिक होगा θ1 का, इसलिए हमने ठंडे सिरे के तापमान से इसे घटाया, तो यह तापांतर हुआ। अब यह कितने समय के लिए प्रवाहित की जाती है, T समय के लिए। तो अगर अधिक समय के लिए प्रवाहित की जाएगी तो इसमें जो ऊष्मा की मात्रा होगी वह भी तो अधिक लगेगी, तो इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लंबाई अधिक होगी तो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा अधिक लगेगी। अगर लंबाई कम है तो ऊष्मा की मात्रा कम लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो θ1 ऋण θ2 बटे जो L होता है, यह क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ताप प्रवणता कहते हैं, अर्थात एकांक लंबाई। यहाँ पे लंबाई का मान एकांक है, अर्थात देखिए कि यहाँ पे अगर देखिए यह 5 मीटर की कोई यहाँ पे छड़ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 5 मीटर की कोई छड़ है। अब अगर एकांक लंबाई देखें तो हम मीटर में जब ले रहे हैं तो इसे एक एक मीटर के रूप में बांट देते हैं, इस प्रकार से 3, 4 और यहाँ पे कितने भाग होगा, 5 भागों में बांटते हैं। तो 1 मीटर का यहाँ पे तापांतर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह सिरा गर्म है, तो यह सिरा भी यहाँ इसके नजदीक का सिरा यह गर्म होगा। इसे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे यहाँ पे ऊष्मा जो प्रवाहित होगी, तो इसका मान क्या होते जाएगा, यहाँ पे ठंडे सिरे तक आते तक यहाँ पे देखिए तापांतर कम होते जाएगा, सॉरी ताप यहाँ पे कम होते जाएगा, तो तापांतर अधिक होगा। तो यहाँ पे इस मीटर के लिए यहाँ पे तापांतर अधिक होगा, अर्थात मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है 1 मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। प्रत्येक मीटर के लिए तापांतर अधिक अधिक होते जाएगा। इनके बीच यहाँ पे तापांतर हमें अलग अलग प्राप्त होगा, क्योंकि अगर तापांतर एक समान हो गया तो ऊष्मा प्रवाहित होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों सिरे का तापमान क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो यहाँ पे ताप प्रवणता अर्थात लंबाई के साथ यहाँ पे ताप में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका मान अलग अलग होना चाहिए, तभी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगी। अगर प्रत्येक भाग का तापमान, अगर तापांतर यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ इस अनुसार से देखें तो सभी सिरे का तापमान तो बराबर हो गया, तो यहाँ पे कोई सिरा गर्म ना रहा और कोई ठंडा ना रहा, तो क्या ऊष्मा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, ऊष्मा प्रवाहित होगी ही नहीं। तो इसके कारण देख सकते हैं हमें जो पूछा गया है, ऊष्मा प्रवाह होना है तो एक सिरा गर्म होना चाहिए, एक सिरा ठंडा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या निर्भर कर रहा है, ताप प्रवणता, देख सकते हैं। तो यह जो भाग है जिसे हम θ1 ऋण θ2 बटे L से दर्शा रहे हैं, इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई के लिए जो यहाँ पे ताप में परिवर्तन होता है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। तो कौन सा भाग होगा, ऊष्मा का अगर हमें प्रवाह कराना ही है तो आवश्यक क्या होना चाहिए कि प्रत्येक मीटर, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए, यहाँ पे मीटर है, तो प्रत्येक मीटर के लिए यहाँ पे ताप में अंतर का मान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी यहाँ पे ऊष्मा क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो इसलिए कौन सा भाग आवश्यक है, ताप प्रवणता ऊष्मा प्रवाह के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।